क्या आपकी भावनाएं कभी आपको कंट्रोल करती है और आप खुद को असहाय महसूस करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि नकारात्मक भावनाएं आपके जीवन पर कितना प्रभाव डालती है? क्या आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना और उनके जरिए बेहतर फैसले लेना सीखना चाहते हैं? तो मास्टर योर इमोशंस एक प्रैक्टिकल गाइड है जो बताती है कि भावनाओं को कैसे समझें, नियंत्रित करें और सकारात्मकता की ओर बढ़े। लेखक थिबॉट मेरेट का मानना है कि हमारी भावनाएं हमारे विचारों और विश्वासों का परिणाम होती है। यह पुस्तक बताती है कि भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें समझना और सकारात्मक दिशा में इस्तेमाल करना कैसे बेहतर है। अध्याय 1, भावनाओं का विज्ञान। भावनाएं हमारे विचारों का परिणाम होती है। जो हम सोचते हैं वही हमारी भावनाएं बन जाती है और वे हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं। जब हम किसी घटना को निगेटिव मानते हैं तो हम निगेटिव महसूस करते हैं। जब हम किसी घटना को नेगेटिव मानते हैं तो हम नेगेटिव महसूस करते हैं। जब हम उसे पॉजिटिव मानते हैं तो पॉजिटिव महसूस करते हैं। उदाहरण, अगर आप किसी दोस्त के कॉल ना करने को उसकी उपेक्षा मानते हैं तो आपको दुख या गुस्सा आ सकता है, लेकिन अगर आप मानते हैं कि वह व्यस्त होगा तो आपकी भावनाएं अलग होंगी। अध्याय 2, नकारात्मक भावनाओं का प्रभाव। नकारात्मक भावनाएं हमारी ऊर्जा को कम करती है और हमें कमजोर महसूस कराती है। चिंता, डर और गुस्सा हमें हमारी प्रगति से रोकते हैं। जब हम इन भावनाओं से भागने की कोशिश करते हैं तो वे और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। इस अध्याय के महत्वपूर्ण सबक भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें पहचाने और समझे कि वे क्यों हो रही है। अध्याय 3, भावनाओं के स्रोत को पहचाने। हमारी भावनाएं हमारे विश्वासों और धारणाओं से उत्पन्न होती है। अगर हम अपने विश्वासों को चुनौती दें और उन्हें बदले तो हमारी भावनाएं भी बदल सकती हैं। उदाहरण, अगर आपको लगता है कि मैं असफल हूं, तो यह विचार आपके आत्मविश्वास को कमजोर करेगा। इसे बदलकर मैंने अभी तक सही तरीका नहीं पाया इसे कहें। अध्याय 4, भावनाओं को नियंत्रित करने के उपाय। नंबर 1, आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस। जब भी कोई नकारात्मक भावना आए तो उसे पहचाने और पूछे, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अपने विचारों को ध्यान से देखे और उन्हें जज ना करे। नंबर 2, अपने विचारों को बदले। नेगेटिव विचार को पॉजिटिव में बदले। मैं फेल हो जाऊंगा ऐसा ना कहे, बल्कि आप कह सकते हो, अगर मैं प्रयास करूंगा तो मुझे सीखने का मौका मिलेगा। नंबर 3, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और वर्तमान में रहे। मेडिटेशन से आत्म जागरूकता और भावनाओं पर नियंत्रण बढ़ता है। नंबर 4, फिजिकल एक्टिविटी। एक्सरसाइज और योग करने से स्ट्रेस हार्मोन घटते हैं और हैप्पी हार्मोन बढ़ते हैं। वॉक पर जाए, जॉगिंग करे या कोई स्पोर्ट खेले। अध्याय 5, सकारात्मकता की ओर बढ़े। अपनी उपलब्धियों पर ध्यान दे और खुद को सराहे। हर दिन ग्रेटिट्यूड यानी आभार लिखे। उन चीजों को नोट करें जिनके लिए आप आभारी हैं। उदाहरण, रोज सुबह उठकर 5 चीजें लिखे जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। यहाँ आपकी मानसिकता को पॉजिटिव रखता है। अध्याय 6, भावनाओं को प्रभावी तरीके से व्यक्त करें। जब भी गुस्सा या निराशा हो उसे बिना दूसरों को चोट पहुंचाए व्यक्त करें। तुम हमेशा ऐसा करते हो की बजाय जब ऐसा होता है तो मुझे दुख होता है ऐसा कहे। अध्याय 7, भावनाओं के प्रबंधन में गलतियां। भावनाओं को दबाना, इससे वे और बढ़ती हैं। शराब या ड्रग का सहारा लेना यह सिर्फ अस्थायी राहत देती है। खुद को दोष देना, इससे आत्मसम्मान घटता है। अन्य लोगों को दोष देना यह समस्या को और भी ज्यादा जटिल बनाता है। अध्याय 8, दीर्घकालिक भावनात्मक स्वास्थ्य। आत्म स्वीकृति यानी सेल्फ एक्सेप्टेंस को बढ़ावा दे। भावनात्मक हेल्थ के लिए मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान दे। जरूरत हो तो काउंसलिंग या थेरेपी ले। चलिए फाइनली इस बुक समरी के निष्कर्ष पर हम पहुंच चुके हैं। क्या आपको यह किताब पढ़नी चाहिए? अगर आप अपनी भावनाओं को समझना, नियंत्रित करना और उन्हें अपनी प्रगति के लिए इस्तेमाल करना सीखना चाहते हैं तो मास्टर योर इमोशंस आपके लिए एक बेहतरीन गाइड है। यह किताब न केवल आपको अपने अंदर झांकने का मौका देती है बल्कि आपकी मानसिकता को सकारात्मकता और मजबूत बनाने में मदद करती है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी भावनाओं को अपने जीवन का सबसे बड़ा सहयोगी बनाने के लिए? ये आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो। बुक समरी से आपने कुछ अच्छा और कुछ नया सीखा है और इस बुक को आप पूरा पढ़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है। लिंक पे जाके आप बुक को खरीद सकते हो और बुक को पूरा पढ़ सकते हो। बुक समरी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, कमेंट्स करके बता सकते हो कि इस बुक समरी से आपने क्या सीखा है और आगे क्या सीखना चाहते हो। इस बुक समरी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है।